ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर आए हैं, जिसकी आवरण कथा पर आपसे बात हो रही थी। आज उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि किस तरह वर्तमान केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल देश में नई परंपराओं और विकासवादी योजनाओं के साथ देश को आगे बढ़ाने में सफल रहा है। एक समय था जब जाति, धर्म, विशेष को ध्यान में रखकर योजनाएं बनती थी, लेकिन अब जाति, धर्म से हटकर समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ समान लाभ दिलाने वाली योजनाओं को लागू किया जा रहा है। चाहे युवा हो या महिला, किसान हो या गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुजुर्ग हो या अल्पसंख्यक, बीते 9 वर्षों में समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं से नहीं जोड़ा गया है। अगर योजनाओं को देखें तो डिजिटल इंडिया योजना हो या स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, सुगम्य भारत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास, खेलो इंडिया, एक भर्ती एक परीक्षा, मिशन कर्मयोगी, स्वच्छता मिशन, पासपोर्ट सेवा, श्रम सुधार, स्वामित्व, PLI, भारतमाला जैसी अनेक योजनाओं की लंबी सूची है। भारत का हर नागरिक केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभार्थी है। विकास की पहुंच में पीछे छूटे वर्ग हो या क्षेत्र, अब उन्हें साथ लेकर चल रहा है नया भारत। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग, भूभाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। विकास सर्वांगीण होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले 9 वर्षों में प्रयास किए गए हैं। पूर्वी भारत हो या जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, तटवर्ती क्षेत्र हो या फिर आदिवासी अंचल, यह भविष्य में भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। पड़ोसी देशों के नापाक इरादों को उसके घर में घुसकर ध्वस्त करने वाले भारत के इरादे आज बुलंद हैं, तो उसकी वजह बीते 9 वर्षों में सरकार की ओर से हर दिशा में समग्र दृष्टिकोण के साथ उठाए गए कदम हैं। जहां सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क के लिए सड़क, पुल बनाए जा रहे हैं, तो पलायन रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में एक ढांचा खड़ा किया है। उसी का परिणाम है कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी में भी भारत ने अपनी रणनीतिक तैयारियों से दुनिया को न सिर्फ चौंकाया, बल्कि दुनिया को भी संजीवनी देने वाला हनुमान बनकर उभरा। भारत की वैश्विक धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया अब भारत की क्षमता को न सिर्फ स्वीकार कर रही है, बल्कि यह मानने को मजबूर हुई है कि यह नया भारत है जिसकी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत समृद्ध है और वह जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मंचों पर ऐसे कामों की फहरिस्त गिना चुके हैं जो आजादी के शुरुआती वर्षों में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उन विषयों पर स्थायी समाधान की दीर्घकालीन सोच तब तक नहीं अपनाई गई। ऐसे में जो काम 7 दशकों से लंबित या कहें कि अटके लटके पड़े थे, उसे मौजूदा नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं और उदीयमान नए भारत का निर्माण हो रहा है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उनमें स्वाभाविक आकांक्षाएं भी हैं, तो राष्ट्र को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा भी। भारत के युवाओं की इसी भावना को साकार कर एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया, ग्रेट इंडिया का विजन है। उनके संकल्पों को आज हर भारतवासी साकार होते देख रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, साथियों, नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है।
इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच और अनुमान ये है कि इन स्टार्टअप ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। तकनीक से पारदर्शिता के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में शहरों से अधिक इंटरनेट डेटा की खपत हो रही है। गांव और शहरों में डिजिटल लेन देन भीम ऐप से हो रहा है। ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापक बाजार की उपलब्धता बढ़ी है। तकनीक की वजह से ही आज 100% लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि 1 रुपए में गांव तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज 100% लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, पहले के समय में खेलने कूदने को खराब माना जाता था, लेकिन आज पीएम मोदी की पहल से यह राष्ट्र समाज का हिस्सा बन गया है। खेल को प्रोत्साहन, टॉप्स जैसी स्कीम और खेलो इंडिया का परिणाम है कि आज ओलंपिक से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दीर्घकालिक सोच के साथ 2028 के ओलंपिक के लिए 2016 में ही एक विशेषज्ञ कमेटी बना दी थी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उजाला, स्क्रैप पॉलिसी, मिशन लाइफ, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य आदि पहल से भारत ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है जो पहले असंभव माना जा रहा था। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता है, जिसने उन्हें समकालीन नेताओं में श्रेष्ठ बनाया है। थकान किसी मिशन की प्राप्ति के लिए की गई मेहनत से नहीं होती, बल्कि बच गए अधूरे कार्य के बारे में सोचकर होने वाली मानसिक चिंता से होती है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा का राज है। दरअसल वे किसी भी काम की योजना के बारे में सोचते हैं तो उसकी शुरुआत परिणाम से होती है, यानी किस नीति, कथन और योजना का असर क्या होगा, उसके बारे में जमीन पर क्रियान्वयन से सोचना शुरू करते हैं। उनके सोचने का अलग अंदाज ही उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करता है। निश्चित रूप से बीते 9 वर्षों में भारत ने देश दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है और उसके सामर्थ्य की अलग पहचान बनी है। ऐसी ही कुछ योजनाओं की जानकारी आपको कल दी गई थी। आइए आगे जानते हैं कि इन 9 वर्षों की विकास यात्रा की 9 विषयों में वर्गीकृत योजनाओं के बारे में जो मजबूत आधार स्तंभ बने हैं। आज देश में तकनीक से परिवर्तन लाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण राष्ट्र नीति का आधार बनकर उभरे हैं। नई सदी में तकनीक की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि देश में कतार का अंतिम व्यक्ति भी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभार्थी बना। विज्ञान और तकनीक भारत के विकास का ऐसा उपकरण बन गया है कि प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, टैक्स पारदर्शिता, डिजिटल इंडिया, डीबीटी जैम ट्रिनिटी, स्वयं सत्यापन आदि जैसी पहल ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इससे किसानों, महिलाओं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव से लेकर रक्षा आधुनिकीकरण, श्रम सुधार, कृषि सुधार और दशकों से लंबित परियोजनाओं का साकार होना सुनिश्चित हुआ है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा की कीमत कम हुई है, उससे जानकारी हासिल करना बहुत आसान हो गया है। देश के कोने-कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल उद्यमी बन रहे हैं। तकनीक की मदद से हमारे लघु उद्यमी अपने उत्पाद देश के कोने-कोने में बेच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह माना जाता है कि विचारधारा के उस स्कूल से आते हैं जो समस्याओं से टकराने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को जिस तरह से ग्रहण किया है, अपनाया है, वैसा किसी और नेता ने नहीं किया है। राजनीति और नीति में उन्होंने जिस तरीके से इसका उपयोग किया है, उसके कई सबूत मिल चुके हैं। तकनीक मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलता के मूल में है। योजनाओं को तकनीक से जोड़ने की महत्ता को इससे भी समझा जा सकता है कि दशकों से लंबित ऐसी परियोजनाएं साकार हो रही हैं जो पहले असंभव लगती थीं। बड़े फैसले लेना और उसे अंजाम तक पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्याय बन चुका है, जिनके बारे में विरोधी भी मानते हैं कि अवसर तो वो कतई नहीं चूकते, बल्कि देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों को भी अवसर में बदलने का जबरदस्त मादा रखते हैं। कोविड महामारी के बाद दुनिया और जनजीवन की शैली बदली तो पीएम मोदी ने दीर्घकालिक सोच के साथ देश को कदम दर कदम आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना।
जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर राष्ट्रीय भावना बन जाती है। दरअसल राष्ट्र नीति राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। सदियों में अक्सर ऐसी कोई घटना या सोच उभर कर देश के सामने आती है जब गरीब, अमीर, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब एकजुटता के साथ राष्ट्र निर्माण की उस सोच को साकार करने में जुट जाते हैं। इसी राष्ट्र नीति ने 3 साल पहले 12 मई को देश को ऐसी दिशा दी जो भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित हुआ, बल्कि विदेशी वस्तुओं के प्रति आम लोगों को आकर्षित करने वाली धारणा धराशायी हुई और स्वदेशी वस्तुओं के लिए उत्साह ने उसे जन आंदोलन बना दिया। 12 मई 2020 भारत के वर्तमान और भविष्य की ऐसी तारीख बन गई है जो एक जन आंदोलन के रूप में राष्ट्र की दशा दिशा तय कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र नीति के इसी विजन को पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। बीते 9 वर्ष में वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है और भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। विशेषकर बीते कुछ महीनों में भारत के पास कई महत्वपूर्ण मंचों का नेतृत्व करने का अवसर आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संघाई सहयोग संगठन के बाद भारत को 1 दिसंबर 2022 से G20 का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही हैं। भारत की इस वैश्विक उपलब्धि पर आज देश का जन जन गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विश्व अब एक नया भारत देख रहा है, तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक निर्णायक नेतृत्व और प्रभावी ग्लोबल प्रोफाइल के साथ भारत अवसर को अपने हाथों में लेने की ओर बढ़ रहा है। एक देश एक व्यवस्था के साथ राष्ट्र प्रथम नागरिक प्रथम की सोच से नया सफर प्रारंभ हुआ है। भारत के युवा केवल बेहतर शहर ही नहीं चाहते हैं, बल्कि सबसे अच्छे गांव भी चाहते हैं। बिखरी हुई सुविधाओं को समेटकर केंद्रित व्यवस्था का ही नाम एक देश एक व्यवस्था है, जिसके लिए बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, जो युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों सभी लोगों के जीवन को सुगम बना रहा है। बहुत तेजी से बदलते आधुनिक दौर में हर कोई ऐसे विकास का आकांक्षी है जो उसे जीवन के हर कदम पर सहजता, सुगमता की अनुभूति कराए। आज के आकांक्षी नागरिक व्यवस्था में बदलाव देखने के लिए कोई लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों में व्यवस्थाओं के एकीकरण के साथ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई है जो जन जीवन को सुगम बना रहा है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक देश एक गैस ग्रिड, पूरे देश में मेट्रो, बस, कैब, मोनोरेल और सभी अर्बन रेलवे में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षा के जाल से मुक्ति मिली है। सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता भारत अपने गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम जोड़ते हुए सुनहरे भविष्य की पटकथा लिख रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का जो संकल्प लिया था वह तेजी से साकार हो रहा है। नई सोच का उदय हो रहा है। सांस्कृतिक स्थलों का विकास नए भारत की नई पहचान को स्थापित कर रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिस दिशा में प्रयत्नशील भारत ने अतीत के गौरव के साथ भविष्य का स्वागत करने की एक नई शुरुआत की है। अब सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि राष्ट्र की प्राणवायु बनी है, क्योंकि सांस्कृतिक वैभव किसी भी राष्ट्र की सफलता का परिचायक होता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण, श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, कामाख्या कॉरिडोर, श्री केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, महाकाल लोक का निर्माण, अम्बेडकर पंचतीर्थ, डेरा बाबा नानक साहिब में करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण सहित कई ऐसे कार्य सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हो रही है। श्रोताओं, निश्चित रूप से यह आरंभ है एक नए भारत की नींव का, जहां केंद्र सरकार केवल इंफ्रा के स्तर पर कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि संवाद, सामाजिक, बौद्धिक हर तरह की कनेक्टिविटी पर नए आयाम स्थापित किए हैं। लीक से हटकर शुरू की गई पहल नए भारत के बदलाव की पटकथा तैयार कर रही है, ताकि 2047 में देश जब अपनी आजादी की शताब्दी वर्षगांठ मनाए, तब इन्हीं संकल्पों की सिद्धि उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार करा सके। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक सहित ऊपर के इन उदाहरणों ने बता दिया है कि भारत अब बदल रहा है। देश में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जो न सिर्फ संभव हुए हैं, बल्कि बेड़ियों को तोड़ नए भारत की दशा दिशा निर्धारित कर रहे हैं।
आज के लिए इतना ही। पत्रिका के अन्य आकर्षणों की कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।